जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विजय बहादुर गुप्ता अपने YouTube चैनल विजय क्लास ग्रुप 29 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज प्यारे साथियों लेकर चलते हैं हम सीटेट 2018 का प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की तरफ। तो आपका प्रश्न पहला क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो प्रश्न नंबर आपका पहला क्या है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका कह रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, मतलब कि दोनों को एक साथ ही कंबाइन कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, या सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, या अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, या पर्यावरण केवल वर्ड मेरे प्यारे भाइयों हटा दीजिएगा। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका क्या होती है? एक दूसरे को अधिक प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन बनेगा विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन इसका इसमें बन जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है क्या? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या है प्यारे भाइयों? आपका कह रहा है किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके अलावा खेल जो है युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों आपका इसमें? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या यह समय बिताने की एक सुखद तरीका है, या वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना है। तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा चौथे का जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगी, यह समय बिताने की एक सुखद तरीका है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो क्या हो जाएगा? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? यह प्रश्न सही जवाब क्या है? यह होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? यह होगा। या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? जब बच्चों को हम कहेंगे कि आप इसे विभिन्न तरीकों से कैसे हल करेंगे, तो बच्चे उस प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा चौथा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न 6 क्या कह रहा है आपका प्यारे भाइयों? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा विकल्प है जो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा करके सीखना, दूसरा हो जाएगा परियोजना विधि करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, या थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग, या फिर होगा व्यक्तिगत अधिगम, समूह क्षमता, छात्रों की लेबलिंग, या परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो छठे का जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे भाइयों वह हो जाएगा करके सीखना, मतलब खुद से कार्य करके सीखिए, परियोजना विधि किसी योजना के संबंध से सीखिए, और सहयोग से सीखिए। तो ऑप्शन बन जाएगा पहला। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में लिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कौन सा कथन बताता है कि इसमें शिक्षा क्या है? स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना यह है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, यह होगा ऑप्शन। या स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, या फिर जीवन सच्चा शिक्षक है, यह होगा।
तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा यहाँ पर, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो ऑप्शन आपका कह रहा है क्या कोहलबर्ग के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो 8वें का जो ऑप्शन बनेगा, उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, या इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करता है, या फिर उनका विश्वास एक बच्चे दार्शनिक हैं। तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा पहला, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न 9 आपका क्या कह रहा है? निकटवर्ती शिक्षा का क्षेत्र संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन कह रहा है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चे स्वयं के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करके सीखते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या करता है, किसको प्रदर्शित करता है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या फिर आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन है? कह रहा है या में दृढ़ और अहंकारी आदत होते हैं, समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करते हैं। तो ऑप्शन इसका बन जाए प्यारे भाइयों कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। कह रहा है बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते? किस चीज़ को छोड़कर लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते? मीडिया को, सामाजिकरण को, संस्कृत को, ट्यूशन को। तो ऑप्शन हो जाए प्यारे भाइयों इसमें ट्यूशन को छोड़ करके बच्चे बाकी से सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा है मानकीकृत परिलक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है। मानकीकृत परिलक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। यह होगा, या उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, यह होगा, या फिर परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, यह होगा, या वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, यह होगा। तो ऑप्शन 12 आपका बन जाएगा। 12 का इसमें पहला हो जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। 12 ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 13 की तरफ। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार से की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 13 में प्यारे भाइयों कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा प्यारे भाइयों, पहला हो जाएगा बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। चलते हैं आज के प्रश्न लास्ट की तरफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम टॉप 30 प्रश्न बनाएंगे। आज का लास्ट प्रश्न हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है?
तो कौन नहीं है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह होगा। या यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। या यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों के बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमी, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, यह होगा। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, जो ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। यह बच्चे को धीमी, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी है, यही ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।